नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। हमारे साथ विनोद कटारिया जी हैं। जी, स्वागत आपका हमारे पेज पर। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। और आपके चैनल का भी, आप हमारे भारत राष्ट्र दर्शकों का। को जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप कहाँ से हैं, पहले तो बता दीजिए। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। एडवोकेट विनोद जी। कटारिया, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जी। डेमोक्रेटिक प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी। तो आप जिस पार्टी में काम करते हैं, जी पीपीआईडी करके है आपकी पार्टी का नाम, तो जी। इसका गठन कब और कहाँ हुआ? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपका मिशन जी है, जी। इस मिशन को आप कैसे पूरा करेंगे? जी जी। देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो आज पब्लिक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ। पहली जी। बात तो, जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, उसका गठन 27 दिसंबर 2017 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। और ये जी। जो पार्टी है वो अस्तित्व में आई 28 अक्टूबर 2018 को। जी। और पार्टी ने स्टार्टिंग में जो काम किया, उस काम के दौरान जो इसका नाम था उस पे लेके काफी आपत्ति इलेक्शन कमीशन ने की कि पीपीआई के नाम से पहले हम इसको रजिस्टर कराना चाह रहे थे, लेकिन पीपीआई जी। को ये कह के नकार दिया गया कि पीपीआई का मतलब है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। और 1 साल का समय यहाँ हमारा खराब हो गया। उसके बाद जी। जो है गुजरात से हमने स्टार्ट किया पार्टी को, और आज पूरे भारत के अंदर 18 जी। स्टेट के अंदर बहुत अच्छे से हमारा काम चल रहा है। पीपीआईडी जो पार्टी है वो, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, कि भारत के जी। लोगों की पार्टी है, जिसके अंदर लोकतंत्र को अपनाया गया है, डेमोक्रेसी को स्थापित करने का जो है ना यहाँ काम किया गया है। तो ये पीपीआईडी जो पार्टी है, यह आम जनता की पार्टी है। और इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो यही है कि जो आज तक देश के अंदर नहीं हुआ, वो संविधान को लागू करके देश की जो आम मूल निवासियों की जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का काम करना चाहते हैं। पीपीआईडी जो पार्टी तो है जो वो जी। इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, वो कोई जाति की पार्टी है, कोई धर्म की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, या किसी पार्टी में सुप्रीमोवाद है। इस तरीके से जो देश का जो संविधान है, उसका जो मूलभूत ढांचा है, जो आवश्यकताएं थी डेमोक्रेसी के अंदर, जो जरूरतें थी कि भाई परिवार का, किसी जाति का, किसी विशेष समुदाय का कोई व्यक्ति ना होकर जनता में से ही जनता का चुनाव करके सत्ता में जाना चाहिए, जो जनता के लिए काम करे। तो यही तो आपके पार्टी की जो खासियत है कि इसका कोई आला कमान नहीं है। तो जी लोग जब पूछते हैं कि पीपीआईडी का आला कमान कौन है, तो एक बार सब बड़े आश्चर्य में होते हैं कि इसका कोई मालिक ही नहीं है, तो यह किस तरफ जी जाएगा? यह भी तो सवाल होता है। जी, बिल्कुल आप सही दुरुस्त सवाल कर रहे हैं। क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि पीपीआईडी का मालिक कौन है और उसका जी। भी सर्वे असर किसके पास है, जब मालिक की बात आती है, तो जब हम ये देखते हैं कि किसी भी पार्टी का कोई मालिक होता है तो वो एक आदमी की पार्टी है या वो किसी परिवार की पार्टी है। जी। जब हमने इस पार्टी को स्टार्ट किया, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जिसका मतलब है कि लोगों की पार्टी, यानी कि भारत की जो जी। जनता है उनकी पार्टी है। अगर एक व्यक्ति जी। मालिक जी। हुआ तो वो उसके कब्जे में रहेगी। उस व्यक्ति को खत्म किया जा जी। सकता है, बिल्कुल। तोड़ा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, डराया जा सकता है। अगर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने से अगर देश का कल्याण होता तो डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं थी। राजा महाराजा पहले भी जो है जी। ना शासन कर रहे थे। इसलिए पीपीआईडी के अंदर क्या किया गया, एक आदमी का अस्तित्व ना होकर पूरे संगठन को जो है आगे बढ़ाने का काम किया गया। इस पार्टी के अंदर आप जब तो मेरा देखोगे तो तो यहाँ आपको संस्थागत नेतृत्व नजर आएगा। जैसे संस्थाओं के अंदर कुछ समय के लिए एक अधिकारी के तौर पे कोई व्यक्ति काम करता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा व्यक्ति आता है, कुछ नियम और कायदों के अनुसार जी। उसे जी। काम करना होता है। वो उसका मालिक नहीं बन सकता, उसको खरीद नहीं सकता, उसके साथ सौदेबाजी नहीं कर सकता। इसलिए जो विचारधारा है पार्टी की, वो उसके अनुसार ही काम करेगी। ऐसी पार्टी की मूल भावना। जी। तो बहुजन समाज के हित के लिए पीपीआईडी कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए, अगर वह सत्ता में आती है जी, तब? बहुजन समाज के हित की जहां बात की जाए तो जितनी भी पार्टियां हैं,
वो नाम तो बहुजन समाज का लेती हैं, लेकिन काम वो सिर्फ अपने परिवार के लिए या अपने लिए सुप्रीमोवाद के लिए या फिर किसी जो बड़ी पार्टियां हैं उनके आंचल में वो काम करने लग जाती हैं, तो वो बहुजन समाज जो है उनकी जी तरफ ताकता रह जाता है और वो जो है कुछ कर नहीं पाते। इसलिए पीपीआईडी जो है वो काम करती है तो आम जन को आगे लाती है, क्योंकि जब तक हमारे नेता नहीं होते, किसी भी समाज का अगर कोई नेता नहीं होता तो वो समाज जो है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। तो पीपीआईडी क्या करती जी है कि वो पूरे देश के अंदर युवाओं को या फिर जो व्यक्ति नेतृत्व के लायक है उनको ढूंढ के और उस ओहदे तक लेके जाती है और उनको वो काम देती है। हालांकि उनको काम देती है विचारधारा के अनुसार, उसको भी वो फेस वैल्यू नहीं जी जी बढ़ाती, क्योंकि संगठन का कोई चेहरा नहीं होता। संगठन जो है वो खुद में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हमें उस चेहरे को अगर दे देंगे तो वो चेहरा फिर वो दबाव में कहीं से डाला जाएगा, कहीं उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा या किसी तरह से तोड़ने का काम किया जाता है। इसलिए संगठन को जो है बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ाकर इस देश के मूल निवासियों को पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक चाहती है कि वो सत्ता को संविधान के अनुरूप जो है वो लागू करे, और जब सत्ता में आए तो संविधान के अनुरूप ही वो काम करे। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया जी डेमोक्रेटिक का तो मेन उद्देश्य यही है कि भारत के जो लोग हैं, जो भारत के संविधान के अनुसार जिनको सब कुछ मिला है, वो संविधान को पहले जाने, क्योंकि संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार दिए गए, वहां हमें आर्टिकल 326 में मताधिकार मिला, लेकिन आज तक हम मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो देश की जी जनता है वो संविधान को समझ नहीं पाई। उन्होंने आज तक संविधान को पढ़ा नहीं। पिछले 5 साल से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने संविधान का प्रचार घर घर करने का काम किया। जितने भी देश में आपने संविधान को लेके अभियान देखे, मेरी शान भारत का संविधान, हमारा अभियान, हर घर संविधान, संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन, BS4 अभियान, जन जागरण अभियान, संविधान चेतना मंच, संविधान चेतना रैलियां, इतने अभियान पार्टी ने चलाए क्लस्टर अधिवेशन करके कि जो पूरे देश के अंदर संविधान एक मुद्दा बना, जिसकी वजह से आज लोगों के सामने संविधान है। अब हम इस 75वें जो गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ है, इस पे 500 संगोष्ठियां कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, कि जी इन संगोष्ठी जो इतनी संगोष्ठियां हम कर रहे हैं, इनसे पता चले कि आम जनता को कि संविधान में हमारे लिए क्या है और सरकार को हमारे लिए क्या करना चाहिए। जब ये दो चीजें आम जनता को पता लग जाएगा कि भाई हमें क्या करना है और सरकार की क्या ड्यूटी है, तो वो मत अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी, कुछ पूछना चाह जी। रहे हैं आप? तो जो बहुजन समाज पार्टी के होते हुए भी जी पीपीआईडी का निर्माण करना, इसका गठन करना, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी दावा करती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के मूल मिशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जी आजाद समाज पार्टी के जो है सुप्रीमो इधर चंद्रशेखर आजाद जी भी कहते हैं। ऐसी तमाम इधर आप अठावले साहब का पकड़ लीजिए, मुंबई से जो है महाराष्ट्र की जी धरती बिलोंग करते हैं। ये जी सब जो है बाबा साहब का नाम लेकर के कहते हैं कि हम बाबा साहब की मिशन को पूरा करेंगे, जो उनका मिशन है। अभी किसी के साथ ये पता है कि नहीं कि बाबा साहब का मेन मूवमेंट क्या था, जी ये पता है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां आई और चली गई। अब चलिए। बाबा साहब के नाम पर जो है वोट लेना, वोट लेके कुर्सी तक पहुंचना और लास्ट में उनके चरणों में जाके गिर जाना कि जहां से बहुजन समाज का हित हो ही नहीं सकता। तो कहीं कोई नहीं ऐसा सर। तो नहीं होगा जी कि आने वाले समय में पीपीआईडी भी यही रुख अख्तियार कर ले? देखिए, जी जैसा आपने बताइए जी। बताया कि बहुजन समाज पार्टी और जो पार्टी भीम आर्मी जो आपने जी बताया, आजाद समाज पार्टी, जी जो पार्टियां काम कर जी रही हैं, वो पार्टियां आज नाम तो बाबा साहब का लेती हैं, लेकिन क्या वो संविधान के अनुरूप काम कर पा रही हैं? क्या उनके अंदर जो डेमोक्रेसी का जो सिस्टम था वो लागू हो पाया आज तक? अगर वो सिस्टम लागू हो जाता तो एक व्यक्ति, जैसे आपने शब्द बोला सुप्रीमो, एक व्यक्ति जो है वो जी सुप्रीमो बन के वहां बैठा हुआ है, और एक व्यक्ति में और एक संगठन में बहुत फर्क होता है। व्यक्ति को तोड़ा जी जा सकता है, डराया जा सकता है, और आज वो उनके इशारों पर नाचने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर वो एक व्यक्ति ना होकर एक संगठन होता, और संगठन के अंदर अगर हम बात करें कि जितनी भी आप देश के अंदर यूनिवर्सिटियां देख रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हरियाणा के अंदर रोहतक यूनिवर्सिटी है MDU, और पंजाब के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी है, उनके जो VC हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनकी कुछ लिमिटेशन है, वो 2 से 3 साल के लिए आते हैं, और उस समय के अंदर वो कुछ नियम और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जब वो उनका समय सीमा खत्म होती है तो वो वहां से चले जाते हैं।
यानी कि जब वो उस पद पे आते हैं तो उस पद पे आने से पहले ही उनको पता होता है कि हम इस पद पर कितने समय के लिए आ रहे हैं। जब उनको ये पता है कि हम इस पद पे इतने समय के लिए आ रहे हैं, उसके मालिक नहीं बन सकते, यूनिवर्सिटी को बेच नहीं सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तो इसी प्रकार संस्थागत नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि जो हमारी पार्टी है उसमें 2 वर्ष के लिए कोई भी पदाधिकारी आता है, उसको पहले ही पता है यहाँ चेहरा चमकाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप जब भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का बैनर देखोगे तो आपको वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का फोटो नहीं मिलेगा, क्योंकि चेहरा चमकाने की जी जी राजनीति पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक नहीं करती। अब जब आपने बताया कि भाई अगर इन्हीं पार्टियों की तरह पीपीआईडी भी अगर ऐसा करेगी तो फिर क्या होगा। अब देखिए जरा, अब पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का जैसे आपने सवाल किया पहले ही कि भाई आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं पता चलता कौन है, कहाँ पार्टी काम कर रही है, आज हम पूरे देश में काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी तो हम किसके साथ सौदेबाजी करेंगे। जब कोई चेहरा फेमस